हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ्स का सिंपल इक्वेशन लेसन करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 4.3 4.2 हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। तो एक रिकैप ले लेते हैं। इक्वेशन क्या चीज़ होती है उसका। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यूज़। क्या मीनिंग है? कोई भी एक इक्वेशन किसको कहते हैं? एक कंडीशन को कहते हैं जो कि वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम पुट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड हम जो यूज़ करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टू एक्सप्रेशन क्या है? टू एक्सप्रेशन मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन होना जरूरी है, तभी उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड की चीज़ को अगर हम राइट साइड में लिख दें और राइट साइड की चीज़ को अगर हम लेफ्ट साइड में लिख दें तो उससे कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन सेम रहती है, आंसर भी सेम ही आता है। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग करने से कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मेथड 1 और मेथड 2 हम दो मेथड से इक्वेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड 1 जो हमने 4.2 में सीखा था वही है। मेथड 1 क्या था? सपोज एक इक्वेशन हमें ये गिवन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था कि कोई भी चीज़ ऐड में दी होती है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 5/2। 5/2 से दोनों साइड में सब्सट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, 2y प्लस दोनों साइड मीन्स इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड। ठीक है, तो 5/2 ये पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें हमने 5/2 माइनस कर दिया और इक्वल लगा के 37/2 पहले से लिखा हुआ है, इसमें -5/2 हमने माइनस कर दिया। अब सेम नंबर है ये 5/2 प्लस का है और माइनस का है तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर बच गया 2y और इक्वल के निशान के इस साइड में क्या बचा? 37/2 माइनस 5/2। इसको माइनस कर देंगे तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा और 37 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 माइनस 5 32/2 और इस साइड में 2y ही रहेगा। ठीक है, अब 2 के टेबल से इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे या काट देंगे, एक ही बात है। तो 2 16 या 32 होता है, इसीलिए इतना आ गया। अब हमारे पास है 2y इज इक्वल टू 16। तो हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। 2 को क्योंकि हमें यहाँ से हटाना है y से, y के साथ से, तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो तो 2y, इसके नीचे भी 2 लिख दिया, 16 इसके नीचे भी 2 लिख दिया, मीन्स डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखाते हैं। पहले दूसरा मेथड होता क्या है। मेथड 2 जो है उसमें हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग क्या होती है? चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग, मीन्स साइड चेंज करने को ही हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। अब ट्रांसपोजिंग के दौरान क्या होता है, जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मीन्स क्या है, अगर हमारा इस साइड में प्लस का साइन है और इक्वल के इस साइड में इसको लेके जाना चाहती हूँ, तो ये नंबर जो है सपोज 5 है तो ये नंबर -5 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का कोई नंबर है और मैं इक्वल टू के इस साइड में लेके जाना चाहती हूँ तो प्लस का 6 बन जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई y है सपोज, तो 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यानी डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से कोई नंबर अगर यहाँ डिवाइड में है तो वो ऊपर चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अब ये तुम्हें थोड़ा
समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़े एग्जाम्पल करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन लिया है जो हमने इस साइड में सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2y इज इक्वल टू 37/2। अब ये प्लस का 5/2 है, जो अगर मैं इसको इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाऊं, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊं, तो यानी ट्रांसपोजिंग करूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 5/2 है तो यहाँ ये माइनस का 5/2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 5/2 है तो क्या करते हैं हम? 2 एलसीएम लेते हैं, ऊपर 37 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32/2 आ गया। तो इसको हमने सेम 2 के टेबल से काट देना है, तो कितना आएगा? 16। तो 2y इज इक्वल टू 16 आ गया। अब क्या है, ये 2 यहाँ पर y के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन बीच में नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई मानते हैं। तो उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ गया, ये 2 जो है यहाँ से डिवाइड में आ गया। ठीक है, और ये हमने काटा तो 8 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। दोनों मेथड से हमारा y का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें ईजी लगता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से ये मेथड समझ में आ जाएंगे। अभी हम और क्वेश्चन लेके यही मेथड यूज़ करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो दोनों मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड से करते हैं इसको। फर्स्ट मेथड, इसमें क्या करना है? 5t जो इक्वेशन है इसमें प्लस 28 है, यानी कि माइनस 28 कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय माइनस 28। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 28। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 28। तो 5t प्लस 28 तो पहले से ही लिखा था, माइनस 28 हमने लिख दिया। अभी 10 पहले से लिखा है, 28 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर से भी, तो ये सेम नंबर होने से कैंसिल हो गए। यहाँ आ गया 5t और यहाँ 28 में से 10 गए, माइनस का 18। अब यहाँ पर 5 के साथ में t है, तो t को हटाने के लिए क्या करोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18/5। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेम चीज़ को हम दूसरे मेथड से भी करके देखेंगे। दूसरा मेथड क्या था? ट्रांसपोजिंग वाला। ठीक है, तो 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो 5t को यहीं छोड़ेंगे और 28 जो है लेफ्ट साइड से कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा। राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 28 माइनस का 28 बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 18। कितना हो गया? 5t इज इक्वल टू माइनस 18। अब 5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा लेफ्ट से, तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा t की वैल्यू आ गई माइनस 18/5। दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सी पार्ट है a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट मेथड हम बाय a/5 प्लस 3 है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ भी 3 माइनस कर दिया और यहाँ भी 3 माइनस कर दिया। ठीक है, तो a/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -1। -1 क्यों आया? 3 में से 2 गया, -1। अब क्या है? दोनों तरफ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। a/5 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, -1 के साथ भी हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1 5 जा 5 यानी -5। ये हो गया मेथड 1। और मेथड 2 से करेंगे सेम क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? a/5 2। अब ये जो 3 है इसको हमने दूसरी साइड लेके जाना है, लेफ्ट से राइट साइड लेके जाना है, और ये प्लस का नंबर है तो यहाँ आके माइनस बन जाएगा।
ठीक है। तो a अपॉन में 5 -1। अब ये 5 जो है नीचे का नंबर है, उसको हम कहते हैं डिवाइड में है, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो इसको भी उस साइड लेके जा रहे हैं, -1 और 5 यहाँ से यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, और -5। दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एडिंग, बोथ साइड डिवाइडिंग इस तरह से ले रहे हैं, और इसमें ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड के चीज़ को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है। डी पार्ट में हमारा है q अपॉन में 4 + 7 = 5। तो हम क्या करेंगे, q अपॉन में 4 + 7। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 7। तो दोनों तरफ 7 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया q अपॉन में 4 और 5 गए 7 में से 5 गए, कितना है -2। अब q यहाँ पर नीचे 4 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। तो क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, q = 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है। और सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग वाला, तो उसमें q अपॉन में 4 + 7 = 5। तो 7 उस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन बन जाएगा, माइनस साइन बन गया। q अपॉन में 4 = -2 हो गया। ठीक है। 5 क्योंकि 7 में से 5 गए, -2, क्योंकि 7 माइनस का नंबर है इसलिए माइनस का आंसर आया। ठीक है। तो अब q अपॉन में 4 जो है क्योंकि डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसीलिए -2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया -8। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया -8। ई पार्ट में है 5 अपॉन में 2 x = -5। तो कैसे करेंगे, ये जो 5/2 है, पहले 2 को हम हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल किया और यहाँ 10 आ गया। तो 5x = -10। अब दोनों तरफ 5 हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, इस साइड भी 5 और इस साइड भी 5, ये 5 कैंसिल हो गया। x = 5 2 जा 10 होता है, इसलिए -2 आंसर हो गया। ठीक है। सेम हम दूसरे मेथड से कर लेंगे, 5 अपॉन में 2 = -5। ठीक है। तो 5x = -5, ये 2 जो है नीचे का नंबर मतलब डिवाइड में है, और उसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ले गए ना, लेफ्ट से राइट में ले गए तो वो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई बन गया। तो 5x = -10। अब यहाँ 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। तो कितना आंसर आया, x = -2। एफ पार्ट है 5 अपॉन में 2x = 25 अपॉन में 4। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 जो है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 2। 2 से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये वाले 2 से 4 कैंसिल होके 2 बन गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास आया 5x = 25 अपॉन में 2। ठीक है। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5 मतलब नीचे 5 हमने लिखा है। ठीक है ना, दोनों तरफ में देखो नीचे 5 लिखा है, अगर नीचे ऑलरेडी कोई नंबर होता है तो उसके मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं। 5 5 जा और 5 से 5 कैंसिल, तो x = कितना आ गया, 5 अपॉन में 2, क्योंकि ऊपर 5 बचा है और नीचे 2 और 1 है, तो 2 1 जा 2, तो 5 अपॉन में 2। सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन पे हम सेकेंड मेथड भी कर सकते हैं। तो वो क्या है, x = 25 अपॉन में 4, नीचे का नंबर 2 है तो वो गया ऊपर, और यहाँ 5x है। ठीक है। 25 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बच गया। अब यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई में है, वो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये
डिवाइड में आ गया। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ऊपर 5 और नीचे 2, तो x इजिकल टू 5/2। दोनों मेथड से मैंने करके दिखा रही हूँ, तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, जी पार्ट है 7m प्लस 19/2 इजिकल टू 13। तो हम क्या करेंगे, 19/2 को माइनस करेंगे बोथ साइड से। 7m प्लस 19/2, बोथ साइड हमने 19/2 माइनस में लिख देना है। तो कितना आ जाएगा, 7m इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस कैसे करते हैं, हमने 4.1 वगैरह में सीखा था ना, माइनस कैसे करते हैं। एलसीएम हमें सेम करना होता है, पहले नीचे का डिनोमिनेटर नंबर हमें सेम करना होता है। तो क्या करेंगे, 13/1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26/2, 19/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 26 माइनस 19, 26 माइनस 19 कितना होता है, 7/2 आ गया। ठीक है, अब इस साइड में 7m चल रहा था हमारा, 7m ऊपर से ही लिखा हुआ है ना, वो लेफ्ट साइड का तो सेम ही है। अब ये जो m है, इसको हम बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड डिवाइड करा, 7m ये नीचे लिख दिया, और इसमें भी नीचे हमने 7m लिखा। 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसका भी सेकेंड मेथड कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है, 7m प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 13। ठीक है, 7m, अब ये प्लस का जो 19 है, 19/2 है, वो दूसरी साइड में हम ले जाएंगे, यानी इम्पोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोजिंग कर दिया हमने, तो ये इस तरफ आके माइनस बन गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो प्लस था, राइट साइड में माइनस हो गया। सेम माइनस का तो तरीका सेम ही है, तो माइनस करके हमारा कितना आया, 7/2 आ गया। अब ये m जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये वाला 7 यहाँ से यहाँ आ गया, ये कैंसिल हो गया, और 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह h वाला है, h पार्ट का है 6z इज प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो बोथ साइड हमने क्या किया, -10 कर दिया। -10 करने से कितना आ गया, 6z इज इक्वल टू -12। बोथ साइड हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया z इज इक्वल टू -2। दूसरे मेथड से हम किया तो प्लस का 10 जब हम उस लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके गए, तो -10 बन गया। -10 और -2 -12 हो गए, और 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ले गए तो डिवाइड में आ गया, और डिवाइड किया तो -2 आंसर आ गया। इसी तरह आई पार्ट है 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन। तो इसमें बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3l इज इक्वल टू 2 2 जा 4/3 आ गया। अब बोथ साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 3 हटाना था l से, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी कि 4/9 आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड से क्या किया, सेम इक्वेशन लिखी। अब ये 2 जो था यहाँ डिवाइड में था, वहाँ गया मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया डिवाइड में आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 4/9 इसका आंसर आ गया। जे पार्ट में 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन है। बोथ साइड हमने 5 प्लस किया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब 3 से बोथ साइड हमने, क्योंकि 3 को हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 24 आ गया, 8 3 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, 2 को भी हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 12 आ गया, तो b की वैल्यू 12 आ गई। और दूसरे मेथड से करेंगे तब ये माइनस का 5 है, उस साइड गया, दूसरे साइड गया, तो +5 बन गया, 8 बन गया। अब यहाँ 3 जो है नीचे है, यानी डिवाइड में है, उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे आ गया डिवाइड में, और इससे डिवाइड होके आंसर आ गया 12, तो b की वैल्यू आ गई 12। इस तरह से हमने
फर्स्ट क्वेश्चन के सारे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट कर लिए। अब इनकी प्रैक्टिस करो, सेकंड पार्ट मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगी आपको। ओके, लास्ट में इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।